बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कोनिक्स 2। कोनिक्स 2 चैप्टर पे हमारा ये है लेक्चर नंबर 20 और टॉपिक हाइपरबोला है, जिस पर आज है लेक्चर नंबर 3। ठीक स्टूडेंट्स, और तो ये और हम इसमें करेंगे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 देखना बड़ा जरूरी है हाइपरबोला का। प्रीवियस लेक्चर 19 नंबर देखना जरूरी है, मगर 18 कोनिक्स 2 18 यानी हाइपरबोला 01 वो देखना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन से भी आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, मगर फिर भी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन, यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि फाइंड द सेंटर, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस, फोकाई, फोसाई आप लोग बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस एंड इक्वेशंस ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ दिस हाइपरबोला। ठीक स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि हाइपरबोला, अब हाइपरबोला की क्या पहचान है। हाइपरबोला तो आप लोग जानते हैं ग्राफिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हाइपरबोला है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे। अब ये हाइपरबोला है जिसके टू अपोजिट सिमेट्रिकल ब्रांचेस हो। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं, इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं सेंटर। अब अगर सेंटर ऑरिजिन हो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड केस, और फिलहाल हमने टारगेट किया हुआ है स्टैंडर्ड हाइपरबोला को। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हाइपरबोला की पहचान क्या है, यानी यहाँ पे तो आपको इक्वेशन गिवन है कि ये हाइपरबोला गिवन है। यहाँ पे लाइफ में अगर आपको कोई दे के ये क्या है, तो स्टूडेंट्स हाइपरबोला की ये पहचान है कि बोथ एक्स एंड वाई आर क्वाड्रेटिक। पहचान ये है कि बोथ एक्स एंड वाई आर क्वाड्रेटिक, द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई। बोथ एक्स एंड वाई आर क्वाड्रेटिक, x square and y square have opposite signs, यानी coefficients have opposite signs। ठीक स्टूडेंट, जिसे इसको अगर मैं 36 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको ये पेपर वगैरह में ऐसे गिवन होगा स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 36। अब ये हाइपरबोला है, दिस इज हाइपरबोला। x स्क्वायर एंड y स्क्वायर बोथ आर क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसको फिर हम इवन अगर इस तरह गिवन हो, मगर वो तो टाइम के साथ मुनासिबत से हम करेंगे। -4y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हाइपरबोला है। इट इज ट्रांसलेटेड हाइपरबोला, जो कि 1-2 लेक्चर्स के बाद हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हाइपरबोला है। आपको अगर याद हो ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये पैराबोला है। अगर x और y में एक क्वाड्रेटिक हो दूसरा लीनियर हो तो वो इक्वेशन पर रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। अगर दोनों लीनियर हो तो फिर तो ये स्ट्रेट लाइन है। दोनों अगर ऐसा हो तो ये फिर एलिप्स है, एलिप्स। व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आर नॉट इक्वल बट दे हैव द सेम साइन, इट इज एलिप्स। और अगर ऐसे में कर दूं, अब ये सर्कल है। सब आप लोग पढ़ चुके हैं, कौन आपने लाइन भी डिटेल से पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है। और दूसरे स्टूडेंट्स, एक स्पेशल केस है जो डिस्कस किया जाएगा। एक तो अभी कि एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हाइपरबोला है। एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी हाइपरबोला है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है। तो ये भी मुनासिब टाइम पे डिस्कस किया जाएगा, मगर फिलहाल आप अपने आप को महदूद रखें इस तक, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये भी हाइपरबोला है। y इज इक्वल टू 1 ओवर x, इट इज आल्सो हाइपरबोला। आप ये तो ना कहें सर कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये एक्सेप्शन केस है। बाकी क्वाड्रेटिक अगर हो दोनों x एंड y, तो फिर ये आप पहचान, इसको फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेटेड, ये रोटेटेड हाइपरबोला। इसका अगर आप कुछ यू बनता है तो इसको फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे डिस्कस किया जाएगा, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है डिस्कस करना। ठीक है, तो ये हाइपरबोला है। लाइफ में अगर आप देखेंगे कि एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बोथ क्वाड्रेटिक, दे हैव अपोजिट साइड्स, इट इज हाइपरबोला। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर 1 जरूर देखना है, मैं आपको लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप देखेंगे कंपेयर विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, एलिप्स में अगर आपको याद हो, एलिप्स में
एक्स स्क्वायर बाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिया जाए, अब ये कौन सा केस है एलिप्स का, ये वर्टिकल केस है। वहां पे आपने देखा कि बड़ा वाला ए स्क्वायर कहलाएगा और छोटा वाला बी स्क्वायर कहलाएगा। तो ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये एक वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बड़ा अगर वाई स्क्वायर के नीचे हो तो हम बोलते हैं कि ये वर्टिकल केस है। ठीक है, ये वर्टिकल, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा, ये वर्टिकल, ये सेकंड केस है वर्टिकल। और अगर बड़ा, अगर इसको मैं यहां पे कर दूं, अब ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल केस होगा। एलिप्स में तो ए हमेशा बी से बड़ा होगा। हाइपरबोला में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ए बी से बड़ा, ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच कि ए बी से बड़ा होगा। तो फिर हम पहचान किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, अगर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, वाई स्क्वायर का नेगेटिव हो, राइट साइड पे वन हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे -1 हो, पे उल्टा होगा 1 हो, तो ये फिर हमारा होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट केस। यानी एक्स स्क्वायर, एक ये हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये तो एलिप्स में तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये टर्म आप पहले लेके ये बाद में लेके, यहाँ पे तो प्लस है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ओबेड, यहाँ पे तो माइनस है, इसको तो आप, यानी वाई स्क्वायर अगर नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो, तो ये फिर फर्स्ट केस है। और अगर वाई स्क्वायर और पहला वाला हमेशा पॉजिटिव वाले से नीचे, एक ये केस है, अब ये सेकंड केस है। पहले वाले को हमेशा हम, तब ये ए स्क्वायर है, इसको अगर मैं 14 कर दूं, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा भी हो सकता है, और ये हमारा बी स्क्वायर है, बात खत्म, चाहे ये अगर 4 हो। ठीक है, मगर पहला वाला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर केस है, या वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऑफ कोर्स ये एक्स स्क्वायर बाई, तो ये फर्स्ट केस है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने मालूम की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। पहले तो ये तो स्टूडेंट्स, एट ए स्टैंडर्ड केस सेंटर ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज 0, 0, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये आपका साथ साथ और आल्सो स्केच द ग्राफ, वो अगर कहे कि स्केच द ग्राफ, ग्राफ भी जरा आप स्केच करें। तो स्टूडेंट्स आज आप मुकम्मल समझ जाएंगे ये दो ब्रांचेस क्यों बनेंगे। पहले तो हम विदाउट पुटिंग अ सिंगल नंबर वी आर ड्राइंग द ग्राफ। स्टूडेंट्स ये आपका हुआ 1, फॉर एग्जांपल 2, लेट्स से 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -3, -4, 1, 3, 5, -1, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, तो सेंटर तो इसका है ऑरिजिन। दूसरा इसने क्या लिखा है कि एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जिनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, तो वो तो लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग लिखेंगे +-a, 0, तो a की वैल्यू यहां पे 3 है और b की वैल्यू यहां पे 0 है, तो 3, 0। तो एक एंड आपका ये होगा स्टूडेंट्स, ये a है या v, और ये हमारा a डैश है या v डैश। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। दूसरा है एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको कभी कभी कोवर्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, एंड्स ऑफ कोवर्टिसेस। तो स्टूडेंट 0 +-b, अंडरस्टैंड। b की वैल्यू यहां पे है 3, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, a स्क्वायर 4 है तो a 2 है, a is 2 माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैं समझा। b स्क्वायर है तो ये आपका a है, ये आपका a है और ये आपका a डैश है। ठीक स्टूडेंट्स? ओके। b आपका है 3, तो आपका ये b हुआ, दिस इज योर b एंड दिस इज योर b डैश। होपफुली यू अंडरस्टैंड। ओके, अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा इसका, मगर अब ये तो हम कैसे कह सकते हैं, इसकी चौड़ाई के लिए तो हमने कुछ करना होगा, मगर कुछ यू ग्राफ बनेगा इसका। अब आप नहीं, अच्छा आगे आप जाएंगे, अभी इसको हम जरा ठीक कर देंगे। दूसरा इसने लिखा स्टूडेंट्स के फोकाई,
तो स्टूडेंट्स आपको तो याद होगा, सबसे पहले आप जरा लिखिए इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स, इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई एक्स। एसिम्प्टोट्स वो लाइन है जो सेंटर में से पास करे, ये ब्रांचेस के वो इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। ये दो ब्रांचेस क्यों बनेंगे तो इन मैं आपको समझा रहा हूं, समझा दूंगा। तो एसिम्प्टोट्स बहुत करीब इसके, ये ब्रांचेस के बहुत करीब जाएंगे मगर टच नहीं करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे मुनासिब टाइम पे, डिस्कस करेंगे क्यों हाइपरबोला उसको टच नहीं कर सकते ब्रांचेस। मगर आप बी स्टूडेंट्स, बी आपका है 3/2, तो स्टूडेंट्स एक है 3/2x, वो स्लोप, ये स्लोप है, आप जरा कंपेयर कर लें तो आपने पढ़ा होगा mx, तो एक का स्लोप है 3/2, तो राइज बाय रन, राइज बाय रन, तो 2 कदम यहां पे और 3 यहां तक, ठीक है। और इस तरह 2 कदम राइज बाय रन, 2 और 3 यहां तक, ये 2/3। तो एक एसिम्प्टोट आपका ये बनेगा माय स्वीट स्टूडेंट्स ए से, और दूसरा ये बनेगा -2 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 - 3, वेरी गुड, बिकॉज ए का स्लोप है -3/2। तो ये आउटपुटिंग अ सिंगल नंबर, ये आपने इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कुछ यू बनेगा, फिर ए से, ऐसे, ठीक है। अब इसके करीब ले जाए इसको, ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, समझ गए आप लोग। ग्राफ ड्रा करते आप, ये 1 2 3 तो आप शो नहीं करते, आप सिंपल इस तरह ग्राफ्स बनाएं और ये इंफॉर्मेशन आप शो करें। आपने देखा कि एसिम्प्टोट्स कंट्रोल द विड्थ ऑफ द हाइपरबोला, ठीक हुआ, ओके। ये तो एसिम्प्टोट्स, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रेसेस। तो डायरेक्ट्रेसेस की क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स? इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रेसेस यहां पे मैं लिख दूं, खैर है स्टूडेंट्स, फोकाई पहले आप मालूम करें, अगर जगह ना हो तो खैर है, यहां पे हम गुजारा करेंगे। फोकाई, फोसाई प्लस माइनस ए ई कामा 0, जिसको आप लोग सी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहां पे है 4, बी स्क्वायर है 9, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ये 13, तो ए ई आपका आ जाएगा अंडर रूट 13। उम्मीद है आप लोग इसको 3.7 समथिंग होगा करीब। तो यहाँ पे एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा। आप सिंपल लिख दे कि अंडर रूट 13 कामा 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और अंडर रूट माइनस अंडर रूट 13 कामा 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और स्टूडेंट्स फोकाई आपने कर दिया, और स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट्रेसेस, डायरेक्ट्रेसेस की क्या इक्वेशन है? शाबाश, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ए यहां पे है जाहिर है 2 और ई, तो ए ई बराबर है अंडर रूट 13 के। तो यहां से आप ई की वैल्यू निकाले अंडर रूट 13/2, यहां पे क्या जाएगा अंडर रूट 13/2, 2 ऊपर जाएगा 4, तो 4/√, ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है, ठीक है ना। ई इज इक्वल टू अंडर रूट 13/a, तो 2, तो ये 1 से ज्यादा है। 4/√13, 4/√13, ये अगर नीचे यहां पे 4 होता तो 1 आ जाता, ये 1 से कम है, तो 1 से थोड़ा सा, ए 4/√13 थोड़ा सा ज्यादा होगा 1 से, तो यहां पे आप इस तरह ड्रा कर दे ऐसे, और सिंपल आप लिख दें, बस लिख देना काफी है। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 13, और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई अंडर रूट 13। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो सब चीजें हमने मालूम कर दी। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व गिवन। अभी अब इसके बाद थोड़ा सा मैं वर्टिकल, या चलिए इसको आप जरा उस सेकंड एंगल से इसको आप जरा सॉल्व करें। मुझे अगर कहा जाए
सिंपल, आपको इमेजिन करें कि आप लोगों को नहीं पता कि यह परबोला है और सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। ठीक स्टूडेंट्स, आपको अगर लाइफ में कोई दे के इसका ग्राफ बनाए, सिंपल आपको ये कहें कि ड्रा द ग्राफ ऑफ, स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, सिंपल ये कहा जाए, ड्रा करें। और फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हाइपरबोला वगैरह टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो जाहिर है आप वो कन्वेंशनल मेथड से करेंगे। कन्वेंशनल मेथड में जाहिर है कि मुश्किल तो है, मगर ये तो आपको फायदा पता चल जाएगा। क्या चाहिए, तो ये तो मुश्किल इक्वेशन में आसान इक्वेशन है, यानी मुश्किल में सबसे आसान। तो ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जाहिर है कि 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई 4, 9x स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई 2। अब आप स्टूडेंट्स इंसाफ करें खुद, इसका जिसको हम बोलते हैं डोमेन, इसका आप मुझे डोमेन बताएं। एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें, आप इसमें मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में क्या पुट कर सकते हैं, 4 और नेगेटिव में क्या पुट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में -4। पहले पॉजिटिव को फोकस करें, 4 से अगर आप कम वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव में तो ये तो अनडिफाइन आएगा। आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट कर दूं 2, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 36, तो यू कैन सी माई स्वीट स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी 2 स्क्वायर, सो रियली सॉरी 2 स्क्वायर 4 आएगा। तो आप मैक्सिमम पॉजिटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम आप पुट कर सकते हैं 2 अगर आप पुट करेंगे तो 4 आएगा, ये 36 आएगा, 4 जरा 9 36, ठीक है। तो 4 नहीं 2, ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव में आप मिनिमम पुट, तो ये 0 आया, ठीक हुआ। तो ये हम अभी ग्राफ इसका बना रहे हैं उस कन्वेंशनल मेथड से, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कन्वेंशनल मेथड से 1 2 4 5 एंड सो ऑन, 1 3 4 -1 -3, राइट स्टूडेंट्स, -1, जी। तो 2,0 ये पॉइंट तो आपका डिफाइन हुआ। अब मैंने आपसे क्या कहा, 2 से आप जरा कम पुट करें, 1.9 पुट करें, 1.999 पुट करें, मगर मैं आसानी के लिए 1 पुट कर दूंगा। 2 से कम और -2 से बड़ा अगर आप पुट करेंगे ये, ठीक है। अच्छा, इसके साथ तो आप माइनस बी पे लगा दे, -2 करेंगे तो -2 भी यही जवाब आएगा, बिकॉज -2 स्क्वायर भी 4 के बराबर है। तो लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट आपका डिफाइन हुआ, -2,0। अब आप जरा 2 और -2 के दरमियान में कोई नंबर पुट करें, ये 2 और -2 ये डोमेन में नहीं आता। ये वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो y विल बी अनडिफाइंड। फॉर एग्जांपल आप जरा 1 ट्राई करें, 1, ये आपका आ जाएगा 1, जाहिर है 9 इंटू 1 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 36 इज स्टूडेंट्स -27, जो कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इज अनडिफाइंड, ये तो अनडिफाइंड है, रियल प्लेन में तो ये अनडिफाइंड है। इस तरह अगर आप इवन 1.9 पुट करेंगे, ऐसा नंबर यहाँ पे चूंकि 9x स्क्वायर है, यहाँ पे 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब x की वैल्यू 2 हो। 2 से अगर कम हो तो इसकी वैल्यू 36 से कम होगी, तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो y विल बी अनडिफाइंड। मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में आप पुट कर सकते हैं 2 स्क्वायर इज 4, 4 जरब 9 36, 36 माइनस 36 है 0। फिर ऑफ कोर्स आप 2 से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो इस टर्म की वैल्यू 36 से ज्यादा आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आसानी करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं 3, अब 2.1 2.2 वो तो हम लोग नहीं पुट करते, तो 3 स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर स्टूडेंट्स, आप जरा इंसाफ करें, 3 स्क्वायर इज 9, 81, 81 माइनस 36, माई स्वीट स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 5 और 45, ठीक है 45। अब अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई 2,
तो आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि ये क्यों 2 अंडर रूट स्टूडेंट्स अंडर रूट 45 और डिवाइड बाय 2 आप करें तो 3.35, तो 3.35 और भी है रेशनल नंबर है मगर इतना काफी है। तो स्टूडेंट जब आपने 3 पुट किया, 3 जब आपने 3 पुट किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तकरीबन ये 3.5 है, 3 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा 3.35, इतना भी आप ज्यादा ना करें, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू पुट की 3 तो y की वैल्यू आ गई 3.35, और एक है -3.35, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये -3.35, सिंपल आप कोऑर्डिनेट्स लिखें 3, 3.35, और ये चूंकि सिमेट्रिकल है आप x की यहाँ पे 3 की जगह अगर -3 पुट करेंगे तब भी यही जवाब आएगा। तो -3 स्टूडेंट्स 3.35 सिमिलरली -3 -3.35 इस तरह आप पुट करते जाएं आप फॉर एग्जांपल 2.25 पुट करें, 2.5 पुट करें आप, सॉरी 2.5, तो यहां पे आएगा 2.5। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम कैलकुलेटर। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स 2.5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक स्टूडेंट्स, -36 ये आया। स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसकी वैल्यू बस मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर से। तो ये फिर हमने किया स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, सॉरी स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ये जरा मैं ये कैलकुलेटर निकालूं। स्टूडेंट्स ये मैंने किया स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, ठीक हो स्टूडेंट्स, और माइनस ये आपका आ गया स्टूडेंट्स +-4.5, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आई 4.5। इज इट परफेक्ट? 2.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 -36, अब स्क्वायर रूट ऑफ आंसर बिल्कुल 4.5 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आपने देखा स्टूडेंट्स +-2.5 2.25, आपने 2.5 पुट का यहाँ पे 2, ये 2.5 है तो 2.25 आपका ये होगा, तो ये पॉइंट आपका डिफाइन हुआ। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या निकाला आपने? 2 पॉइंट, ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं, इस तरह तो आप नहीं करेंगे। ये यहाँ पे आएगा पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ये 2.5 कामा, ठीक है 2.5, और ये आपका है 2.5 कामा -2.25, 2.5 कामा -2.25। इसी तरह स्टूडेंट्स -2.5 भी अगर आप करेंगे तो यही जवाब आएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स ये, और इस तरह -2.25, सॉरी स्टूडेंट्स -2.5 है, और वो 2. ये -2.5 है, वो 2.25 है, ठीक है। पॉइंट से आई होप यू अंडरस्टैंड ये कौन सा पॉइंट है, -2.5 कामा 2.25, और ये -2.5 कामा -2.25, अंडरस्टैंड। इस तरह स्टूडेंट्स तो आपने देखा कि x अगर इसका डोमेन अब क्या हुआ, यानी आपको इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ठीक है, ओपन इंटरवल -2, ये इसका
स्टूडेंट्स, यानी ऑल रियल नंबर्स, इसमें आप जो भी रियल नंबर पुट करेंगे मासेवा दोज नंबर्स जो 2 से कम है और -2 से ज्यादा है, ये नंबर्स 2 से कम और -2 से बड़े, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो नंबर्स हैं, इनके अलावा जो भी नंबर्स आप पुट करेंगे डोमेन है। और फिर स्टूडेंट्स 2 और -2 पे एक ही जवाब आएगा, बाकी 2 से ज्यादा और -2 से कम जो भी नंबर आप पुट करेंगे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। तो एक पॉइंट ऊपर डिफाइन होगा, एक नीचे। तो ये सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, और सिमिलरली फॉर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज तो सेम आएंगी। तो अब ये ग्राफ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई भी है। अब यहाँ पे एसिम्पटोट्स वगैरह ड्रा करने की जरूरत नहीं है। अब आप जरा इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, तो बस ये काफी है स्टूडेंट। इस तरह जाहिर है आप जितने ज्यादा पॉइंट्स आप पुट करेंगे उतना आपका, कम से कम आप 5-6 पॉइंट्स तो पुट करें। मैंने तो 3 पुट कर दिए एक साइड पे, आई एम टॉकिंग अबाउट वन साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 बस चले आप करें जरा। तो आपने देखा कि किस तरह ये 2, अब आपने खुद आप लोग समझ गए कि ये 2 ब्रांचेस हाइपरबोला में क्यों बनते हैं। अब आप मुझे बताएं 2 ब्रांचेस क्यों बनते हैं, और किसी खास पॉइंट से स्टार्ट होकर उस तरफ जाएंगे। इस तरह अगर आप ड्रा करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स का। जाहिर है पेपर में आप ऐसा ही करेंगे, मगर मैंने तो अभी आपको प्रॉपर बता दिया, तो ये वो पॉइंट्स आपके डिफाइन हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली यू गॉट द पॉइंट। एक वर्टिकल केस भी कर दे, वो तो हम सिंपल आपको बता देंगे स्टूडेंट्स। वर्टिकल केस, और इसमें अब मैं पुटिंग वगैरह नहीं करता स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं वाई स्क्वायर कर दूं, इसको अगर मैं स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा था, यहाँ पे मैं जानबूझ के बड़ा बना दूंगा। ये बराबर भी हो सकते हैं, फिर उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। अब स्टूडेंट्स ड्रा द ग्राफ आप, या क्वेश्चन के स्टूडेंट्स डिस्कस द इक्वेशन, या वही क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। अब स्टूडेंट्स इट इज वर्टिकल हाइपरबोला, इट इज स्टैंडर्ड, यानी सेंटर उसका ओरिजिन है, स्टैंडर्ड वर्टिकल हाइपरबोला। कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे हैव अपोजिट साइन, तो ये हाइपरबोला है। वाई स्क्वायर पहले है, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नीचे पीछे है, सॉरी सेकंड नंबर पे है। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वी गेट। ठीक स्टूडेंट्स, सॉरी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हम क्यों ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां पे आप ए स्क्वायर 25 है और बी स्क्वायर 9 है, तो ऑफ कोर्स ए बी से ज्यादा है। समझ, यहां पे अगर ये अगर 5 होता तब भी ये वर्टिकल केस है, मगर अब यहाँ पे ए स्क्वायर 5 है और ए अंडर रूट 5 है, तो ए लेस देन बी है। हाइपरबोला में ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये किस तरह डिसाइड करेंगे आपके, ये फर्स्ट केस है या वर्टिकल केस है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? ये अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये सेकंड केस है, यानी ये फॉर्म अगर हो, सिंपल सी बात है, ये फॉर्म अगर हो तो वर्टिकल केस है। ऐसा ना हो कि आप कहें कि एक्स स्क्वायर जी, अब अगर ये नेगेटिव अगर वो आपको ये दे तो आप ये ना कहें अब ये तो उसने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब ये फर्स्ट केस है, बिकॉज आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये 1 आएगा। अब ये वर्टिकल केस है, ये हॉरिजॉन्टल केस है। 2 का दिया आपने उसने आपको, ठीक है? तो प्लीज कीप इन माइंड राइट साइड पे 1 होना जरूरी है। अगर नेगेटिव 1 हो, माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड वर्टिकल हाइपरबोला स्टूडेंट, सेंटर इसका है ऑरिजिन, वो तो हमने पता है लेक्चर नंबर 1 से। एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, सेकंड केस स्टूडेंट 0 प्लस माइनस ए यहां पे आपका है स्टूडेंट्स 5, ठीक है? तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप जरा वो 1 2 3 4 डिवीजन आप ना करें, सिंपल आप लिखे, यहां पे आप लिखे ए और आप सिंपल लिखे कि 0,5। ए ड्रा तो आप नहीं कर रहे हैं, आप बस थ्योरी आप पुटिंग तो नहीं कर रहे हैं 1 2 3 4 5 विदाउट पुटिंग। वी आर यूजिंग द थ्योरी ऑफ हाइपरबोला एंड ड्राइंग स्केचिंग द ग्राफ। सिमिलरली एंड्स ऑफ, इनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, एक वर्टेक्स ये हुआ, दूसरा ये हुआ। एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस माय स्वीट स्टूडेंट्स प्लस माइनस बी कामा 0, बी यहां पे आपका है 3। तो सिंपल आप लिखिए, अब इसको आप बी ना कहें, गुजारा करें, ये 5 है तो इसको आप बी कहें,
थोड़ा सा आप गुजारा करें माय स्वीट स्टूडेंट्स। ये आपका है 3,0 और ये आपका है -3,0। ठीक है, ओके, ये आपका हुआ। अब माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे वो एसिम्पटोट्स। दिस इज सेकंड केस। तो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a बाई बी एक्स, नॉट b बाई ए एक्स। सेकंड केस है a यहां पे आपका है 5/3x। तो आप सिंपल ड्रा कर दे, a से आप करें कि ये है ना स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन आप करें, ये 1 से ज्यादा है। अच्छा, तकरीबन ये स्लोप इसका 1 से ज्यादा है स्लोप। ये 3x। अब आप जरा बनाए स्टूडेंट्स ग्राफ, चूंकि फर्स्ट सेकंड केस है, यहां से आप इस तरह बनाएं। बट दैट्स इनफ माय स्वीट स्टूडेंट्स। इनको वो बेसिक आइडिया हो जाए देखने वाले को, इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ऐसे टच नहीं करेगा इसको। अच्छा, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स ग्राफ। तो बाकी चीज तो आप कंप्लीट करें ना। फोकाई स्टूडेंट्स, तो फोकाई बराबर है 0 प्लस माइनस ए स्क्वेयर, ई स्क्वेयर बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो कि यहाँ पे है 25 प्लस। ये आपका है स्टूडेंट्स, मैं प्लस करने जा रहा हूं तो इस तरह करते हैं तो बहुत ज्यादा। ये अगर मैं 16 कर दूं, ये अगर मैं 9 कर दूं तो परफेक्ट आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये परफेक्ट आ जाए, बस अब कर भी दिया है। चलिए इसको मैं जरा कर दूं ताकि ये थोड़ा सा परफेक्ट आ जाए, अच्छा लगता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 16, तो ये सिंपल आपका आ जाएगा 4। सिंपल इसको आप करें स्टूडेंट 0,4। थोड़ा सा इसको फिर आप नीचे ले आना चाहिए था। 0,4, ये है 0,-8। ओके, खैर थोड़ा सा आप इसको नीचे ले आए ताकि यहाँ पे अच्छा। और b अब है 4/3, ये आपका है 4/3। आप सिंपल इसकी इक्वेशन बताएं कि ये 4/3 है इसकी इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -4/3x। ठीक, ये है 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ए इज इक्वल टू 5, 0 प्लस -5। ये 4 है, थोड़ा सा ऊपर होगा, यहां पे फोकस एक होगा 0,5 और ये आपका होगा 0,-5। ये फोकाई है। इस तरह स्टूडेंट्स आप जरा वो डायरेक्ट ट्रेसेस लिखें। डायरेक्ट ट्रेसेस की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट ट्रेसेस की स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। ए यहां पे है स्टूडेंट्स 4 और e यहां पे है स्टूडेंट्स, यहां से आप निकाले 5। इज इक्वल टू 5/a, a इज 4, तो 5/4, 4 ऊपर जाएगा 16/5। तो सिंपल आप यहां पे ए से बनाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक्स है इसकी। आप इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल टू 16/5 और y इज इक्वल टू -16/5। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इस लेक्चर में यहां तक काफी है। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रेसेस, ये एसिम्पटोट्स क्यों टच नहीं करेंगी ब्रांचेस को, ये जो 2 लाइनें हैं वो मुनासिब टाइम पे हम आपको इक्वेशन से समझा देंगे कि ये क्यों नहीं करेगी इसको। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर, ये ट्रांसलेटेड हाइपरबोला को, जिसका ये सेंटर ऑरिजिन ना हो। ठीक है, और शायद इस पर भी हम एक आध क्वेश्चन बना दें, मगर आई थिंक कि हम उसमें चले जाएंगे और इसका भी क्वेश्चन 2 डिस्कस कर देंगे, स्टैंडर्ड केस का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।